प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा में सामाजिक विषय में करेंगे कृषि। पाठ का नाम ज्योग्राफी में, भूगोल में पाठ का नाम है कृषि। तो हम उस पाठ को का अध्ययन करेंगे। तो उसमें क्या है कृषि। देखिए प्यारे बच्चों, एक गांव में कुछ रहने वाले बच्चे हैं, वो घूमने के लिए गए हुए हैं। तो उन्होंने किसान हैं जो खेत में जुताई कर रहे हैं, उसको उनको देखा। तो आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा वह गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं। मृदा मृदा पहले बच्चे कहते हैं मिट्टी होती है। मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। यानी जब हम मिट्टी को उपजाऊ बनाएं तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम खाद डालते हैं। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, वहाँ से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। यानी किसान ने उन बच्चों को बताया कि गेहूं जो पैदा होगी तो उससे क्या क्या बनेगा, कहाँ पर पहले मंडी में ले जाया जाएगा, वहाँ पर उसको बेचा जाएगा। बेचने के बाद उस गेहूं को वहाँ से किसी कारखाने में ले जाकर डबल रोटी बनाई जाएगी, बिस्कुट बनाया जाएगा। तो ये सब गेहूं से तैयार होने वाली आदि चीज़ें हैं। गेहूं से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण तक 3 आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। यानी गेहूं को साफ सुथरा करके, यानी उसको खाने लायक बनाने तक उसका रूप बदलकर उसकी 3 क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से है। यानी प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें प्राकृतिक संसाधन के उत्पाद से संबंधित है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। यानी कि जो कृषि है, मछली पालन है या उनको इकट्ठा करना है, ये सब किसका है, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण है। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इसमें इस्पात, वीर निर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं और द्वितीयक क्रियाओं को सेवा कार्यों द्वारा प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन आदि ये तृतीयक क्रियाओं के तीसरे प्रकार की जो क्रिया हैं उनके महत्वपूर्ण उदाहरण है। कृषि प्यारे बच्चों, अभी बताया कृषि क्या है, वो प्राथमिक क्रिया है। तो उसके अंतर्गत फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों आदि को उगाना, इसके साथ साथ पशुधन यानी पशुपालन भी इसमें शामिल है। सारे संसार में 50% लोग कृषि से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल सतल आकृति, मिट्टी और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। कृषि के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण जरूरत है, सतल आकृति यानी किस इलाके, किस क्षेत्र की आकृति कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, मरुस्थलीय है, मिट्टी रेतदार है या समतल मिट्टी है, ये उसके लिए निर्भर है। दूसरी है मिट्टी कैसी है, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, रेतली मिट्टी है या लाल मिट्टी है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जलवायु, किसी स्थान की जलवायु, कहीं पर अधिक सर्दी पड़ती है, कहीं पर सम जलवायु रहती है, कहीं पर तेज़ गर्मी पड़ती है तेज, तो ये उसमें शामिल है। ये कृषि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। यानी कृषिगत भूमि किसे कहते हैं, जहाँ पर फसल उगाई जाती है। आप इस देखिए मानचित्र है, इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर कृषि, आप क्या जानते हैं, एग्रीकल्चर यानी कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना कृषि पालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कैसे कृषि कहते हैं। यानी एग्रीकल्चर कृषि किसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है प्यारे बच्चों। कृषि किसे कहते हैं, मिट्टी की जुताई करना, फसलों को उगाना, पशुओं का विज्ञान एवं कला है, इसे कृषि या खेती भी कहते हैं।
सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के कीटों को वाणिज्य पालन, यह कृषि की आय का एक पूरक हो सकता है। यानी कि रेशम के कीड़ों को पालना, ये सेरीकल्चर होता है। पीसीकल्चर यानी मछलियों का पालन जो करते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं? पीसीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर, विटीकल्चर किसे कहते हैं? अंगूरों की खेती करना। अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? सब्जियां उगाना, फूलों को उगाना, फलों को उगाना, ये हॉर्टिकल्चर की क्षेत्र में आता है। कृषि तंत्र, कृषि तंत्र या खेती को, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इसके महत्वपूर्ण जो निवेश हैं वो बीज हैं, उर्वरक, खाद जिसे कहते हैं खाद, मशीनरी, मजदूर, श्रमिक जिसे कहते हैं मजदूर, जुताई, बुआई, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों सिंचाई, इसकी निराई जिसे गुड़ाई कहते हैं, कटाई, ये सभी इसकी महत्वपूर्ण संक्रियाएँ हैं, ये क्रिया हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट क्या होता है? मुर्गी पालन, ये आते हैं। कृषि के प्रकार, कृषि कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? कृषि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक निर्वाह कृषि, एक वाणिज्य कृषि। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग और श्रम, प्रौद्योगिकी के सत्र के आधार पर कृषि दो प्रकार से होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। प्यारे बच्चों, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। यानी ऐसी कृषि जो कृषि के कृषक के यानी जो किसान है उसके परिवार की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए की जाती हैं, उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। पारंपरिक रूप से कम उपज वाले प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय यानी प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम यानी मेहनत का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि, गहन निर्वाह कृषि या आदिम निर्वाह कृषि के रूप में भी इसका नाम लिया जा सकता है। उसके बाद गहन कृषि प्यारे बच्चों, पहला था निर्वाह कृषि, अब है गहन कृषि। तो गहन कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और ज़्यादा मेहनत करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और खाद मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। जैसे चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, ये हैं। गहन कृषि दक्षिणी कृषि, गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में होती है। आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि स्थानांतरी या चलवासी जिसमें पशुचारण भी है, उसे हम आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब है स्थानांतरी कृषि। अमेजन बेसिन के, अमेजन नदी है जो उसका बेसिन है, उसके सघन वन क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में होती है। वृक्षों को यानी बड़े बड़े वृक्षों को काटकर उनको जलाकर भूखंड यानी बड़े बड़े भूमि के भागों को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। जो वन है उनको काट दिया जाता है और उसको जो बड़े बड़े पेड़ों काट के बाद उनको जला दिया जाता है, फिर उसकी जो राख होती है उनको मिट्टी में मिला दिया जाता है। जैसे मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं। भूमि की जो उपजाऊ उर्वरता की समाप्ति के बाद वह उस भूमि को छोड़ दिया जाता है और फिर क्या करते हैं, जो किसान है वो दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करते हैं, जिसे हम स्थानांतरी कृषि कहते हैं। कर्तन या दहन कृषि के रूप में भी इसको जाना जाता है। चलवासी कृषि जिसे हम चलवासी पशुचारण कृषि, सहारा के अर्धशुष्क यानी सहारा का जो मरुस्थल है वहाँ का अर्धशुष्क जो भाग है, शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कौन से हैं भारत में, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशु चारक यानी पशु चराकर
अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित भागों में घूमते हैं। यानी कहने का अर्थ है जहाँ पर पानी मिल जाए, पशु के लिए चारा मिल जाए, वहाँ पर वो चले जाते हैं पशुओं को लेकर। इस प्रकार की गतिविधि जलवायिक बाधाओं भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशु चारक मुख्य रूप से भेड़, जिनमें पशु चराने वाले जो खेती कृषि है उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, भेड़, ऊँट, मवेशी, याक, बकरियाँ इसमें पालते हैं, उनको चलाते हैं। ये पशु चारक को और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल, अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्य कृषि, प्यारे बच्चों, वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय के लिए यानी बेचने के लिए ले जाया जाता है। उसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्य कृषि में प्यारे बच्चों क्या है, ये वाणिज्यिक उद्देश्य से यानी कि खरीद फरोख्त के लिए तैयार की जाती है। जिसमें मक्का, गेहूँ सामान्य रूप से उगाए जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण भाग के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख भाग हैं, क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े बड़े फार्मों में और बिरल होते हैं दूर दराज के इलाके में उगाई जाती है। ज़्यादा ठंड वर्धन काल को बाधित करती हैं और केवल एक ही फसल उगाई जाती है। मिश्रित कृषि, प्यारे बच्चों अगला भाग है इसका मिश्रित कृषि। तो हम मिश्रित कृषि के रूप में हम ये कल करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न इस पाठ में आ जाए आप बड़े ही आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे सकें, लिख सकें और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।